हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चैप्टर 3 मैट्रिसेस का एक्सरसाइज मिसलेनियस फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आते हैं अपने पॉइंट पे और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा दिया हुआ है, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो डैट कैपिटल एक्स इज टू दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। अब देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में अगर हमारा ए एक्स स्मॉल दिया हुआ रहता तो इस मैट्रिक्स के एलिमेंट में हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमारा ये जो एक्स दिया हुआ है वो हमारा कैपिटल दिया हुआ है, जो कि इस एलिमेंट में हम इस एक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर हम इस कैपिटल एक्स को इस एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 100% गलत होगा, और अधिकांश बच्चे इसको मल्टीप्लाई करके आंसर ला देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे उसको देखते हैं कि सबसे पहले ये जो कैपिटल एक्स दिया हुआ है, अगर हमारा स्मॉल एक्स दिया रहता तो आसानी से इस एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन ये तो हमारा कैपिटल एक्स दिया हुआ है। जब भी कैपिटल एक्स दिया रहे तो यहाँ पर इस कैपिटल एक्स को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में हम मान लेंगे। तो चलिए हम मानते हैं कि सबसे पहले दिया हुआ उस चीज को लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन x is to दिस मैट्रिक्स। तो दिस मैट्रिक्स को राइट डाउन करेंगे 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, यानी दिस मैट्रिक्स को लिख लेंगे -7 -8 -9 2 4 6। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम बोले हैं कि इस कैपिटल एक्स अगर हमारा स्मॉल एक्स रहता तो आसानी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कैपिटल एक्स है तो इस कैपिटल एक्स को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में मान लेंगे। अब यहाँ पे मैट्रिक्स के फॉर्म में मानने के लिए हमको किस ऑर्डर का लेना है ये हमें चेक करना होगा। तो हम इस एक्स को, कैपिटल एक्स को किस ऑर्डर का मैट्रिक्स मानेंगे वो हम यहाँ से इस दोनों मैट्रिक्स से लेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर हम चेक करेंगे। तो ऑर्डर क्या दिया हुआ है, तो इसका ऑर्डर दिया हुआ 2:3, तो 2:3 लिख लेंगे, और इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर हमारा दिया हुआ 2:3। तो अब यहाँ पे ये जो हमारा कैपिटल एक्स जो दिख रहा है, इस कैपिटल एक्स को यहाँ पे हम लेट करेंगे और यहाँ पे मानेंगे कि किस ऑर्डर का हमें लिखना है। लेट एक्स इक्वल टू किस ऑर्डर का मैट्रिक्स लेना है। तो सबसे पहले जो दोनों मैट्रिक्स में जो पहला हमारा एलिमेंट होगा, यानी इस वाले ऑर्डर का हम मैट्रिक्स को मानेंगे, यानी 2:2 का। देखिए 2:2 ऑर्डर का हम मैट्रिक्स इस एक्स का हम मैट्रिक्स मानेंगे। तो चलिए मानते हैं दोस्तों, और यहाँ पे कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं, ए बी सी और डी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा किस ऑर्डर का है, 2:2 का। तो 2:2 का ऑर्डर का हम मैट्रिक्स मान लिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर इस x के जगह पे हम इस मैट्रिक्स को रखेंगे। तो चलिए रखते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये x के जगह पे हम इस मैट्रिक्स को रखते हैं। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, A B C D इज टू दिस मैट्रिक्स। दिस मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 इक्वल टू हमारा दिस मैट्रिक्स दिया हुआ -7 -8 -9 -7 -8 -9 2 4 6। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, और दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होता है जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं 2:2 ऑर्डर का है और यहाँ हमारा 2:3 ऑर्डर का है। क्या यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है? बिल्कुल है दोस्तों, देख लीजिए 2 और 2 है, यानी इक्वल है, यानी इस दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे सिंपल हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट हम रो लेंगे, इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ए आएगा, प्लस सेकेंड एलिमेंट को इसके सेकेंड से करेंगे तो b is to 4 यानी 4b आ जाएगा।
ये हमारा फर्स्ट रो लिए, इसके फर्स्ट कॉलम के साथ कर लिए। अब फर्स्ट कॉलम में कोई एलिमेंट नहीं है, तब सेकंड इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए ए को अब इसके सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। a/2 यानी 2a हो जाएगा, प्लस b/5 यानी 5b हो जाएगा। इसके बाद इसका भी कंप्लीट हो गया सेकंड कॉलम का। अब थर्ड कॉलम के साथ करेंगे a/3 यानी 3a, प्लस यहाँ पे 6/b यानी 6b हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट रो का इसके सभी कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई कर लिए। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, सेकेंड रो को लेंगे, इसके फर्स्ट कॉलम के साथ ऐसे ही सिमिलरली मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए 1/c क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, प्लस 4/d क्या हो जाएगा, 4d हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया सेकेंड रो का। अब यहाँ पे सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे, तो 2/c क्या हो जाएगा, 2c, प्लस 5/d प्लस का 5d। हमारा सेकेंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। अब थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3/c 3c, प्लस 6/d 6d, इक्वल है तो इक्वल टू दे देंगे, इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो दिस मैट्रिक्स को राइट डाउन करेंगे, -7 -8 -9 2 4 6, ये हम यहाँ पे राइट डाउन कर लिए। अब इसके बाद दोस्तों हमको क्या करना है, हमारा x का हमारा मैट्रिक्स को फाइंड करना है। तो x को फाइंड करने के लिए यहाँ से हमारा इक्वालिटी मैट्रिक्स का यूज करना होगा। और इक्वालिटी मैट्रिक्स तभी पॉसिबल होता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। क्या ये दोनों का ऑर्डर सेम है? बिल्कुल है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स का 2:3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यहाँ भी 2:3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो चलिए यहाँ से a b c d का वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा x मैट्रिक्स निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे हम जानते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से इक्वेट करते हैं, यानी a प्लस 4b यानी फर्स्ट हमारा एलिमेंट को इसके फर्स्ट से इक्वेट कराएंगे तो कितना हो जाएगा, -7। और ऐसा ही हमको कोई यहाँ से लेना है जिससे कैंसिल होकर हम यहाँ से a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम 3a यहाँ से 3a प्लस 6b को लेंगे और 3 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 2b आ जाएगा। a हमारा जो एलिमेंट थर्ड वाला है तो थर्ड के साथ इक्वेट कराएंगे, तो यहाँ पे इसको एलिमेंट फर्स्ट मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। और सेकेंड में यहाँ पे क्या करेंगे, 3a प्लस 6b इक्वल टू क्या आ जाएगा, -9। और यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, 3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस 3 2 जा 6 यानी 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, -9। अब यहाँ से इस 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी क्या आ जाएगा, a प्लस 2b इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3 आ गया। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो a प्लस 4b इक्वल टू -7 और a प्लस 2b इक्वल टू -3। अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ का साइन कन्वेंशन चेंज करेंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस प्लस का ये माइनस का ए से कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4b में से माइनस का 2b जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का 2b इक्वल टू यहाँ पे देखिए दोस्तों माइनस का 7 में से प्लस का 3 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का यहाँ पर 4 बचेगा। तो माइनस का 4 आ गया। और यहाँ से दोस्तों b का वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, यानी b इक्वल टू -2 आ गया। यहाँ से हम b का वैल्यू फाइनल यहाँ पर फाइंड कर लिए। अब दोस्तों इस b का वैल्यू फाइंड कर लिए, इसी से हम a का वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे यहाँ से। तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम a का वैल्यू हम फाइंड करते हैं। यहाँ इसके जस्ट बगल में हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे, हम अब यहाँ से b का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और सब्सटीट्यूट करने के बाद हम यहाँ से a का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो एक में क्या दिया हुआ, a प्लस 4b इक्वल टू -7। अब b इक्वल टू हम क्या फाइंड किया दोस्तों, -2, यानी b के जगह पे -2 को सब्सटीट्यूट कर लेंगे। तो a प्लस 4 मल्टीप्लाई b इक्वल टू -2 है तो -2 रख देंगे यहाँ पे इक्वल टू -7। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो a प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 2 जा -8 इक्वल टू -7। और -8 को इक्वल टू के अपोजिट साइड भेजेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, -7 प्लस 8, यानी -7 प्लस 8 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा दोस्तों 1, यानी a का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों, हमारा 1 आ गया। यानी a और b का वैल्यू हम फाइंड कर लिए। अब हमको जो फाइंड करना है c और d का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए दोस्तों c और d का भी हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। अब c और d को फाइंड करने के लिए पहले हम c प्लस
4d इक्वल टू हम लेंगे तो यहाँ से देखिए सी यानी फोर्थ एलिमेंट को फोर्थ से सब्सटीट्यूट कराएंगे तो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं सी प्लस 4d इक्वल टू क्या आ रहा है दोस्तों, सी प्लस 4d इक्वल टू 2, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लिख लेंगे दोस्तों, यहाँ पे 2 लिख लेंगे। ये हम इक्वेशन हम मान लेते हैं अगेन थर्ड। इसके बाद दोस्तों एक और इसी में से 3c प्लस 4d ले लेते हैं, 3c प्लस 6d इक्वल टू कितना है 6, देखिए 6 है तो 6 ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से 3 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे c प्लस 2d इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों 6। जब इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 2 जा 6, यानी यहाँ पे c प्लस 2d इक्वल टू हमारे क्या वैल्यू मिलेगा दोस्तों 2 आ जाएगा। ये हमारा इक्वेशन फोर्थ हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल अभी जस्ट किए थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे तो क्या यह थर्ड हमारा दिया हुआ है c प्लस 4d इक्वल टू 2 और यहाँ पे क्या दिया हुआ है c प्लस 2d इक्वल टू 2। अब यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे दोस्तों, साइन कन्वेंशन चेंज करेंगे तो माइनस 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 हो जाएगा, प्लस है तो ये प्लस माइनस c कैंसिल हो जाएगा। अब प्लस का 4d में से माइनस का 2d जाएगा तो क्या होगा 2d, अब प्लस का 2 में से माइनस का 2 जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी d का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों 0 आ गया। डी का वैल्यू तो हम 0 यहाँ से फाइंड कर लिए। अब इसी से डी का वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में सब्सटीट्यूट करके वहाँ से सी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन थर्ड में हम पुट करेंगे तो थर्ड में क्या दिया c प्लस 4d इक्वल टू 2। अब c प्लस 4d इक्वल टू क्या आया है दोस्तों 0, तो यहाँ पर 0 इक्वल टू 2। अब यहाँ से दोस्तों c प्लस 4 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 2, यानी c का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों 2 आ गया। यानी हम a b c d चारों का वैल्यू हम फाइंड कर लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, इस x के जगह पे हम पुट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे x इक्वल टू क्या करेंगे दोस्तों, x इक्वल टू a के जगह पे हमारा क्या है, a का वैल्यू हमारा क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं a का वैल्यू 1 आया है, यहाँ 1, तो 1 को पुट करेंगे। अब इसके बाद b है तो b के जगह का b का वैल्यू क्या है -2, तो -2 रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें दोस्तों c दिया हुआ है तो c का वैल्यू हमारा क्या है, c का वैल्यू हमारा 2 आया है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे दोस्तों 2 और d का वैल्यू 0 आया तो 0। ये हमारा x मैट्रिक्स फाइंड हो गया। हमको फाइंड क्या करना था दोस्तों, देख लीजिए, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ x फाइंड करना था, x का वैल्यू फाइंड करना था, x का वैल्यू फाइंड हो गया। ये हमारा आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 11 का। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दिया हुआ है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए, देन प्रूव दैट बाय इंडक्शन दैट ए बी टू द पावर n इक्वल टू b to the power a is to a, further prove that ab to the whole power n equal to a to the power n is to b to the power n for all small n belongs to capital N। सबसे पहले दिया हुआ है कि हमारा ए बी इक्वल टू बी ए है, ए और बी क्या है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, जो कि ए बी हमारा जो इक्वल है बी ए के। तो सबसे पहले हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे दोस्तों जो चीज गिवन है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या करेंगे दोस्तों, गिवन ए बी इक्वल टू बी ए। इसके बाद कह रहा है देन प्रूव दैट बाय इंडक्शन। दोस्तों हम सब क्लास 11th में इंडक्शन मेथड का रूल से हम बहुत से क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। इंडक्शन का हमारे पास 3 केसेस होते हैं। फर्स्ट केस में क्या होता है दोस्तों कि n इक्वल टू 1 लेते हैं और उसको हम ट्रू प्रूव करते हैं। सेकेंड n इक्वल टू k लेते हैं जिसको हम क्या करते हैं एज्यूम कर लेते हैं कि वो हमारा ट्रू है। और थर्ड हम केस लेते हैं n इक्वल टू k प्लस 1 जो कि हम उसको प्रूव करते हैं। ये तीनों हम प्रोसेस को हम इसके पहले जस्ट बता चुके हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम अप्लाई करके आपको दिखाते हैं।
तो सबसे पहले हमारा दिया हुआ प्रूव करना है इंडक्शन से फर्स्ट केस में, फर्स्ट पार्ट में कि ए बी टू द पावर एन इक्वल टू बी टू द पावर ए इज टू ए, ये हमारा फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है। और सेकेंड पार्ट में हमें दिया हुआ है ए बी टू द होल पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एन इज टू बी टू द पावर एन, यानी हमारे पास दो पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। दोनों पार्ट को हमको इंडक्शन मेथड से प्रूव करना है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को हम इसको प्रूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे ए में हमारा क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट ए हम मान लेते हैं क्या दिया हुआ है, ए बी टू द पावर एन इक्वल टू बी टू द पावर एन इज टू ए, ये हमारा दिया हुआ है। इसको हम यहाँ पे राइट डाउन कर लिए। अब इंडक्शन मेथड से इसको प्रूव करेंगे। तो इंडक्शन मेथड में दोस्तों 3 केस होते हैं, जिसमें फर्स्ट केस हम लेते हैं। फर्स्ट केस में हम क्या करते हैं दोस्तों, एन इक्वल टू जो है 1 ले लेते हैं। तो लिखेंगे पुट एन इक्वल टू 1। अब जहाँ जहाँ 1 है, एन है, वहाँ पे 1 से हम रिप्लेस कर देंगे। तो ए बी टू द पावर 1, यानी एन की जगह पर 1 हो गया तो बी टू द पावर 1 बी ही होगा, इसलिए ए बी लिखे। इक्वल टू बी टू द पावर एन, यानी एन की जगह पर अगर 1 को रखेंगे तो बी ही होगा, बी इज टू ए। यहाँ पे देखिए दोस्तों ए बी इक्वल टू बी ए आ गया। देखिए हमारा ए बी इक्वल टू बी ए आ गया। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा गिवन है। देख लीजिए क्वेश्चन में गिवन है, तो गिवन है तो क्या हो गया, ये हमारा प्रूव्ड हो गया ना। यानी हम बोल सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे हेंस हेयर एन इक्वल टू 1, एन इक्वल टू 1 इज ट्रू, एन इक्वल टू 1 इज ट्रू। एन इक्वल टू 1 जो हमारा ये दिया हुआ है ये क्या है, ट्रू है, क्योंकि ए बी इक्वल टू बी ए हमारा आ गया। अब सेकेंड केस लेते हैं दोस्तों, केस नंबर सेकेंड। अब क्या पुट करेंगे दोस्तों, अब एन के जगह पर पुट एन इक्वल टू के प्रूव करेंगे, जो कि इसको क्या करते हैं दोस्तों, हम एज्यूम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एन है उसको के में रिप्लेसमेंट करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन में जहाँ भी एन है उसको हम के पे रिप्लेसमेंट करेंगे। तो ए इज टू बी टू द पावर एन है, यानी बी टू द पावर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, इक्वल टू बी टू द पावर एन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के इज टू ए हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर लेंगे दोस्तों, सिंपल इसको हम एज्यूम कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे एज्यूम डेट एन इक्वल टू के इज ट्रू, इसको हम एज्यूम कर लिए। तो ये हमारा क्या है, ट्रू है। अब थर्ड केस लेते हैं दोस्तों, ये हमारे इंडक्शन का 3 केस का रूल है। ये हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, चाहे हम आपको इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हम स्टार्टिंग में बताए थे। चलिए इसको अब क्या करेंगे दोस्तों, पुट एन इक्वल टू के प्लस 1 को अब लेंगे। अब जहाँ जहाँ एन आपको दिखेगा वहाँ के प्लस 1 से रिप्लेसमेंट कीजिए। तो देखिए ए बी टू द पावर एन है, तो ये तो हमारा है, तो ये तो ऐसे ही लिखेंगे, बी टू द पावर एन है, यानी बी टू द पावर क्या करेंगे, एन की जगह पर के प्लस 1, यानी के प्लस 1 इक्वल टू बी टू द पावर एन है, यानी बी टू द पावर क्या आ जाएगा दोस्तों, के प्लस 1 इज टू ए आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंपल क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसको हम प्रूव करेंगे, दिस इक्वल टू दिस, इसको हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एल एच एस इक्वल टू आर एच एस को हम प्रूव कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारा एल एच एस दिया हुआ है, ये हमारा क्या दिया हुआ है दोस्तों, आर एच एस दिया हुआ है। तो हम यहाँ से एल एच एस इक्वल टू आर एच एस को प्रूव कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे टेकिंग एल एच एस वाले पार्ट को लेकर हम इसको प्रूव करके आपको दिखाते हैं। तो एल एच एस में क्या दिया हुआ है, ए बी टू द पावर के प्लस 1, ये हमारा दिया हुआ है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो ये तो हमारा एज इट इज रहेगा। अब बी टू द पावर के प्लस 1 को क्या हम इसको बी टू द पावर के इज टू बी टू द पावर 1 हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। ए का पावर एम इज टू ए का पावर एन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या करेंगे, बी टू द पावर के इज टू बी टू द पावर 1, कौन सा फॉर्मूला से दोस्तों, ए का पावर एम इज टू ए का पावर एन इक्वल टू होता है ए का पावर एम प्लस एन। इसी फॉर्मूला के यूज करके हम इसको ब्रेक किए हैं। इतना इक्वल टू इतना लिख सकते हैं, इतना इक्वल टू इतना, तो इसको हम इतना इक्वल टू इतना लिख दिए। अब यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ए बी को हम यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी इक्वल टू बी ए, यानी जहाँ ए बी है वो ए बी इक्वल है किसके, बी ए के। यानी यहाँ पे दोस्तों हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ए बी टू द पावर के है, इसको बी टू द पावर के इज टू ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिख लीजिए, चूँकि ए बी इक्वल टू क्या है दोस्तों, बी ए है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे तो सिंपल हम करेंगे, यहाँ पे बी टू द पावर के इज टू ए, इसको एक फॉर्म में रखते हैं,
इस टू क्या आ जाएगा बी टू द पावर 1 बी ही होगा, तो बी लिख लेते हैं। अब सिंपल दोस्तों इसको और क्या कर सकते हैं, अब इस ए को बाहर निकाल लेते हैं, तो इसको क्या करेंगे दोस्तों बी टू द पावर के, ए को बाहर निकालेंगे तो इस टू ए बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इस ए बी को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इस ए बी को ए बी इक्वल टू बी ए बी है, तो इस ए बी के जगह पर बी ए को पुट कर देंगे, यानी बी टू द पावर के इस टू ए बी के जगह पे अब क्या आ जाएगा दोस्तों, इस बी ए को आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे बी ए। ठीक है दोस्तों, अब सिंपल हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए अब ए वाला फार्मूला ए टू द पावर एम इस टू ए टू द पावर एन का फार्मूला, ए टू द पावर एम इस टू ए टू द पावर एन का फार्मूला लगा दें, तो यहाँ बी टू द पावर के है, यहाँ पर 1 है, तो क्या आ जाएगा दोस्तों बी टू द पावर के प्लस 1 इस टू ए आ जाएगा, ये हमारा आ गया। हमारा RHS में देखिए यही तो प्रूव करना था, क्या हमारा ये प्रूव्ड हो गया, बिल्कुल हो गया दोस्तों, यानी RHS हमारा आ गया। और जब RHS आ गया तो हम यहाँ पर लिखेंगे हेंस n इक्वल टू के प्लस 1 इज प्रूव्ड। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा। हमारा इसमें 2 पार्ट दिया हुआ है, जो कि फर्स्ट पार्ट हमारा इंडक्शन मेथड से क्लियर हो गया। अब सेकेंड पार्ट इसका हम सोल्व करते हैं दोस्तों। सेकेंड पार्ट में हमारा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं दोस्तों, सेकेंड पार्ट में हमको प्रूव करना है, प्रूव डेट ए बी टू द होल पावर n इक्वल टू ए टू द पावर n इज टू बी टू द पावर n। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले जो दिया है ए बी टू द होल पावर n इक्वल टू ए टू द पावर n, तो ए टू द पावर n इज टू बी टू द पावर n, तो बी टू द पावर n यहाँ पे हम लिख लिए। अब सिंपल क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम प्रूव करेंगे। तो चलिए केस लेते हैं, 3 केस लेते हैं। इंडक्शन मेथड का 3 प्रोसेस होता है, तीनों प्रोसेस को फुलफिल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट n इक्वल टू 1 लेते हैं, तो 1 ले लिए और इसको हम सोल्व करते हैं। जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 1 से रिप्लेसमेंट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों ए बी टू द पावर 1 इक्वल टू ए टू द पावर 1 इज टू बी टू द पावर 1। जब इसको अगर हम लिखना चाहते हैं ए बी इक्वल टू बी ए लिख सकते हैं, ए बी बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल। अब यहाँ पे दोस्तों क्या आ गया हमारा ए बी इक्वल टू ए बी आ गया, ये हमारा क्या ट्रू है कि नहीं, बिल्कुल ट्रू है दोस्तों। यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे n इक्वल टू 1 इज ट्रू, ये दोनों हमारा इक्वल आ गया। जब इक्वल आ गया तो अब सेकेंड केस लेते हैं। अब सेकेंड केस हम यहाँ पे लेंगे, तो सेकेंड केस लेंगे दोस्तों। तो सेकेंड केस में हमारा क्या है, पुट n इक्वल टू के, तो के ले लिए। अब के को लेंगे, इसको सोल्व करेंगे दोस्तों। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे के से रिप्लेसमेंट कर देंगे। तो ए बी टू दी पावर n है, तो टू दी होल पावर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, इक्वल टू ए टू दी पावर n है तो के आ जाएगा इज टू बी टू दी पावर के। इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, सेकेंड केस को हमेशा हम एज्यूम करते हैं। चलिए एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम डेट n इक्वल टू के इज ट्रू, इसको हम एज्यूम कर लिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, लास्ट जो केस होता है उसको हम प्रूफ करते हैं, यानी केस थर्ड ले लेंगे। केस थर्ड में क्या करते हैं, पुट n इक्वल टू के प्लस 1 को हम प्रूफ करते हैं। तो चलिए इसको भी हम रिप्लेसमेंट करते हैं यहाँ से दोस्तों। यहाँ पे क्या दिया हुआ ए बी टू दी पावर होल पावर n है, तो टू होल पावर क्या आ जाएगा के प्लस 1 इक्वल टू ए टू दी पावर n है, तो क्या आ जाएगा के प्लस 1 इज टू बी टू दी पावर के प्लस 1 आ गया। अब सिंपल क्या करेंगे दोस्तों, LHS टू RHS हम प्रूफ कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे LHS से हमारा ए दिया हुआ है इक्वल टू RHS ए दिया हुआ है, इसको हम प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे टेकिंग LHS में क्या दिया हुआ है, ए बी टू द होल पावर के प्लस 1, इसको लिखेंगे। अब इसको हम ब्रेक करेंगे दोस्तों, तो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप ए बी टू द होल पावर के इज टू ए बी होल टू द पावर 1। क्या हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बेसिस आर सेम, पावर आर एडेड, तो पावर ऐड होगा तो यहाँ इतना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों। अब सिंपल दोस्तों इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी ब्रेक करके ए टू द पावर के इज टू बी टू द पावर के लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी टू द पावर 1 का ए बी ही लिख सकते हैं, क्योंकि पावर आर का पावर क्या होता है, छुपा हुआ रहता है। अब सिंपल दोस्तों क्या करेंगे, अब जहाँ जहाँ ए वाला है उसको बेसिस आर सेम, पावर आर एडेड, यानी ए टू द पावर के यहाँ पर 1 है तो क्या आ जाएगा, के प्लस 1 आ जाएगा। अब बी वाला को बी के टर्म में एक जगह ऐड कीजिए। तो चलिए यहाँ पर इस टू में क्या आ जाएगा, बी टू द पावर के है, यहाँ पर बी टू द पावर 1 है, तब बी टू द पावर के प्लस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
ये हमारा हो जाएगा। और हमारा यहाँ पे RHS में यही तो प्रूव करना था, a⁴k+1 और b⁴k+1। क्या हमारा RHS पार्ट आ गया? बिल्कुल आ गया दोस्तों। जब RHS हमारा ये प्रूव हो गया तो हमारा सेकेंड पार्ट भी हमारा क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे दोस्तों, सिंपल एक वर्ड लिख लेंगे, हेंस n=k+1 इज क्या प्रूव्ड। प्रूव्ड करना रहता है केस नंबर 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का सेकेंड पार्ट रहा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट क्लियर हो गया होगा। इंडक्शन मेथड में हमेशा क्या करते हैं दोस्तों, 3 केस लेते हैं और 3 केस में क्या करते हैं, फर्स्ट केस में n=1 लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, ट्रू हम दिखाते हैं, और n=k को हम एज्यूम करके ट्रू दिखाते हैं, और n=k+1 को प्रूव करके हम दिखाते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? अब क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ A = दिस मैट्रिक्स इज सच दैट A² = I, देन। यहाँ पे दोस्तों A² = I का यूज करके हम ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लेते हैं सॉल्यूशन में, जो दिया हुआ है उसको राइट डाउन करेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है दोस्तों, A दिस मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो गिवन में क्या करेंगे दोस्तों, गिवन A दिस मैट्रिक्स, यानी इस मैट्रिक्स को लिख लेंगे अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। इसके बाद दोस्तों कंडीशन हमारा क्या दिया हुआ है, इस कंडीशन का यूज करके हमको क्या करना है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा कंडीशन दिया हुआ है A² = I। अब A² को क्या हम दोस्तों A लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों, I। अब A क्या दिया हुआ है दोस्तों, हमको गिवन है दिस मैट्रिक्स, यानी इस मैट्रिक्स को लिख लेंगे अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। फिर A है, तो फिर यानी A दिस मैट्रिक्स को राइट डाउन कर लेंगे अगेन, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इक्वल टू क्या है, I। अब I हमारा देखिए, जिस ऑर्डर का ये मैट्रिक्स दिया रहेगा उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मानेंगे। 2:2 का है तो यहाँ भी 2:2 का मानेंगे, यानी 1 0 0 1। ये हमारा दिया हुआ है। अब सिंपल क्या करेंगे दोस्तों, इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए फर्स्ट रो को लेंगे, इसके सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। अल्फा क्या हो जाएगा दोस्तों, अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा का स्क्वायर। अब प्लस यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा/अल्फा क्या आ जाएगा, प्लस का बीटा गामा हो जाएगा। अब फर्स्ट रो के लिए इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। फर्स्ट रो तो रहेगा लेकिन इसके सेकेंड कॉलम के साथ अब मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा/बीटा क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ बीटा अल्फा। उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीटा अल्फा आ जाएगा। तो बीटा अल्फा लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल अब हम फर्स्ट रो को इसके सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। अब तीसरा कोई भी कॉलम नहीं है तो अब क्या करेंगे, सेकेंड रो को लेंगे और इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो गामा/अल्फा क्या आ जाएगा दोस्तों, गामा अल्फा। और यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होता है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब अल्फा/गामा क्या हो जाएगा, गामा अल्फा हो जाएगा। ये हमारा हो गया। अब सेकेंड रो को इसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिए तो अब सेकेंड रो को इसके सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो गामा/बीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, बीटा गामा हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अल्फा/अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ पर दिस मैट्रिक्स है तो दिस मैट्रिक्स को लिख देंगे 1 0 0 1। अब सिंपल दोस्तों हमको ऑप्शन को फाइंड करना है तो कोई भी A1 के सामने वाला हम ले लेंगे। तो चलिए अल्फा² प्लस बीटा गामा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से इक्वेट कराते हैं तो 1 दिया हुआ है। क्या हमारा ऑप्शन में इसको अगर इस दोनों को हम इधर भेजेंगे तो 1 प्लस में अल्फा है तो माइनस का क्या आ जाएगा, अल्फा²। अब प्लस का बीटा गामा है तो इसको इधर इक्वल टू का अपोजिट भेजेंगे तो माइनस का बीटा गामा आ जाएगा। कहीं ऑप्शन में ये दिख रहा है दोस्तों, ये 1 - अल्फा² - बीटा गामा ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमेशा हम क्या करेंगे दोस्तों, जो भी क्वेश्चन में कंडीशन दिया रहेगा उस कंडीशन का यूज करके और जो डेटा गिवन होगा उसको सब्सटीट्यूट करके हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं सिंपल क्वेश्चन नंबर 14 में। अब क्वेश्चन नंबर 14 में भी दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ
सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ पे दोस्तों जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है वो हमारा सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक है। इस दोनों को यूज करके हमको ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले दिया हुआ है कि जो ए है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल हमारा जो गिवन है उसको गिवन को राइट डाउन कर लेंगे। ए क्या है हमारा दोस्तों, सिमेट्रिक है। हम क्या जानते हैं दोस्तों कि सिमेट्रिक का पहचान है ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज, यही तो हम जानते हैं। इसके जस्ट पहले हम पढ़ के आए हैं, तो इसको ए राइट डाउन कर लेंगे और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। दूसरा हम ये भी जानते हैं कि कोई मैट्रिक्स है उसको स्क्यू सिमेट्रिक लिखना हो तो क्या करते हैं दोस्तों, ए इक्वल टू माइनस ए का ट्रांसपोज, ए लिखते हैं, इसको इक्वेशन हम सेकेंड मान लेंगे। ये हम दोनों पढ़ के आए हुए हैं। अब सिंपल क्या करेंगे दोस्तों, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब ए प्लस ए क्या हो जाएगा दोस्तों, 2a इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस ए का ट्रांसपोज। अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 0। यानी 2a इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, 0। यानी ए का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्तों, ए इक्वल टू 0 आ जाएगा, जो कि ए हमारा क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ये 2:2 जो भी ऑर्डर का है इसको हम कोई ऑर्डर का मैट्रिक्स मान लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पे लिख देंगे हेंस ए इज जीरो मैट्रिक्स। जीरो आ गया तो कौन सा मैट्रिक्स आ गया दोस्तों, जीरो मैट्रिक्स। अब यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। अब क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच डेट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, देन आई प्लस ए का होल टू द पावर क्यू माइनस 7a इज इक्वल टू। अब दोस्तों क्या करना है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए का यूज करके यहाँ पे हमारा कंडीशन दिया हुआ है आई प्लस ए का होल क्यू माइनस 7a किसके इक्वल होगा, कौन सा ऑप्शन का इक्वल होगा, ये हमें बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन यानी जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ उसको पहले उस डेटा को हम राइट डाउन कर लेंगे, गिवन है जो। तो सोल्यूशन में क्या करेंगे, गिवन है उसको हम राइट डाउन कर लेंगे। गिवन ए स्क्वायर इक्वल टू ए हमारा गिवन है, ए हमारा, इसको लिख लिए। कंडीशन क्या दिया हुआ है दोस्तों, आई प्लस ए का होल क्यू माइनस 7a इसके इक्वल क्या आएगा उसको प्रूव करना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। तो a प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है जो कि आपको भी याद होनी चाहिए। ए प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी इस प्लस 3ab स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। आपको इस फार्मूला का यूज करके यहाँ पे सोल्व करना है। तो ए क्यू यानी पहला आई जो हमारा है क्या है, ए है, हमारा ए क्या है, हमारा ए बी है। तो चलिए ए क्यू प्लस बी क्यू को ए क्यू प्लस बी क्यू पर क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो करते हैं ए क्यू यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आई क्यू प्लस बी क्यू की जगह पर ए है यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर यानी 3a के जगह पर आई है तो यानी आई के स्क्वायर इज टू बी के जगह पर क्या है ए, तो ये लिख लेंगे प्लस 3a के जगह पर क्या है आई इज टू बी स्क्वायर, बी के जगह पर क्या है ए यानी ए स्क्वायर। अब माइनस का क्या है 7a, तो माइनस का 7a राइट डाउन कर लेंगे। अब सिंपल दोस्तों यहाँ पर आई को कितना टाइम्स भी मल्टीप्लाई कीजिए, आई इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, आई मैट्रिक्स में होगा, या आई स्क्वायर इक्वल टू भी आई ही मैट्रिक्स होगा, या आई क्यू इक्वल टू आई ही मैट्रिक्स होगा। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पर आई क्यू को हम क्या कर सकते हैं, आई भी बोल सकते हैं, प्लस यहाँ पे ए क्यू को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ए स्क्वायर इज टू ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब प्लस यहाँ पे 3 तो हमारा रहेगा, आई स्क्वायर की जगह पर आई लिख लेंगे दोस्तों, आई ए है तो ये तो हमारा रहेगा। अब प्लस
3i है तो 3i तो रहेगा ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर जगह इक्वल टू क्या है ए है, यानी ए स्क्वायर के जगह पे क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। अब माइनस का 7a है तो 7a लिख लेंगे। अब दोस्तों इस ए स्क्वायर के जगह पर क्या हम लिखेंगे, इस ए को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों, यानी आई प्लस ए स्क्वायर के जगह पर हम ए लिखेंगे तो a/a प्लस 3ia प्लस यहाँ भी क्या है 3ia माइनस का 7a। अब सिंपल क्या करेंगे दोस्तों, a/a क्या हो जाएगा दोस्तों, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर यहाँ लिख लेंगे प्लस 3ia प्लस 3ia यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 7a। ये हम राइट डाउन कर लेंगे। इसके बाद सिंपल हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हम सिंपल हम यहाँ पे आई स्क्वायर, यानी आई है, यहाँ पर आई स्क्वायर आया है, इस आई स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ ब्रेक कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों यहाँ पे ब्रेक करके कि a³ प्लस b³ a³ प्लस b³ 3a² b प्लस 3ab², यानी इस दोनों को हम यहाँ पर अभी हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए ए स्क्वायर के जगह पर हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर के जगह पर ए को लिखेंगे तो आई प्लस ए स्क्वायर के जगह पर इस ए को लिख दिए तो ए लिख दिए प्लस यहाँ पे देखिए 3ia प्लस का 3ia क्या यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों 6ia, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों 6ia माइनस का 7a लिख सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर हम यहाँ पे 6ia माइनस का 7a है तो माइनस का 7a यहाँ पर 6ia है, ठीक है दोस्तों। तब 6ia को हम क्या कर सकते हैं, सिंपल यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम 6ia को a कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए a कॉमन लेते हैं तो i प्लस यहाँ इस दोनों में से a कॉमन लेंगे तो a कॉमन आने के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं 1 प्लस 6i माइनस का 7 ये हमारा आ जाएगा। अब सिंपल क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ से कोई कैंसिल होगा, कैंसिल होने वाला तो चांस नहीं लग रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से थोड़ा देखिए दोस्तों, यहाँ से गलत हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे सिंपल हम ये भी जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वही मैट्रिक्स मिलता है, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आई है तो आई तो हमारा ये तो कैंसिल हो जाएगा ये टोटल, यहाँ पर दोस्तों आई है तो आई तो रहेगा। अब प्लस यहाँ पे देखिए a/a क्या हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू क्या है a, यानी यहाँ पे सिंपल a हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे a/i यानी a मैट्रिक्स में आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a ही होगा, यानी 3/a हो जाएगा 3a प्लस यहाँ भी दोस्तों ए मैट्रिक्स में आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ए ही होगा, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 3a माइनस का 7a। अब सिंपल दोस्तों यहाँ पर आई तो रहेगा प्लस 3a प्लस 3a 6a प्लस का 7a माइनस का 7a। अब प्लस का 7a माइनस का 7a से कैंसिल हो गया, क्या आ गया दोस्तों आई आ गया। आई हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि ये प्रॉपर्टी होता है कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वही मैट्रिक्स मिलता है। इसी एप्लीकेशन का यूज करके यहाँ पे हमको सोल्व करना था। देखिए हम आगे बढ़ गए हैं तो क्या होगा, कैलकुलेशन यहाँ पर थोड़ा लेंदी हो रहा था, यहाँ पर सोल्व नहीं हो पा रहा था, इसीलिए इस प्रॉपर्टी का यूज किया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो वॉच करें। थैंक यू।